अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर लर्निंग वेल। हमने जो है यूनिट नंबर 10 एवोल्यूशन का टॉपिक सोर्सेज ऑफ वेरिएशन स्टार्ट किया। इसके 2 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट पाते हैं जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब जीन का फ्लो करना। बेसिकली ये क्या है कि एक पॉपुलेशन जो है उस वहाँ से जीन क्या करे दूसरी पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो। ठीक है, कैसे? अब सपोज़ एक पॉपुलेशन के पर्सन की शादी दूसरे पॉपुलेशन के पर्सन से होगी है, तो वो एक जीन फ्लो हुआ है, जीन्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें नई किस्म की क्वालिटीज़ होंगी, नई किस्म के उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, जो पीछे नस्ल दर नस्ल जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे थे सेम वो नहीं होंगे। ठीक है, जीन फ्लो occur when individuals from one population migrate to another, introduce new gene in that population. This can introduce new variations within a gene. If these variations prove better in the new population, they can spread throughout the population. अगर वही बात है, अगर they are positive then वो सर्वाइव करेंगे, इफ़ दे आर नॉट तो वो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, when plants from one area cross pollinate with plants from a different region, they introduce new characteristics into the population such as improved drought resistant varieties. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मतलब रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमेट्स during sexual reproduction, the pairing of egg and sperm is random. It means that any sperm can fertilize any egg. मतलब it increases variations by producing offspring with unique combinations of genes inherited from both parents. Example, in humans, the random pairing of an egg and one sperm form millions of possibilities, leading to children in the same family and having the different characteristics even though they share the same parent. Okay, फिर हमारे पास है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसके आज हम 2 टॉपिक्स करेंगे। ओके, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अब हमें कहाँ से एविडेंस मिलते हैं? पहला तो है हमारे पास पैलेंटोलॉजी, मतलब कि फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, जो प्रीवियस फॉसिल रिकॉर्ड मिलेंगे उसी से हम पता चलेगा ना कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, फॉसिल प्रोवाइड अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन। पैलेंटोलॉजिस्ट स्टडी fossils to observe sequence of evolutionary changes among organisms. अब एग्जाम्पल क्या है इसकी? The fossils of vertebrate class showed that fishes are the earliest vertebrate. ठीक है, फॉलोइंग मतलब सबसे पहले कौन आए? फिशेस। ठीक है, जो कि वर्टिब्रेट्स थे। फिर है फॉलोइंग एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड देन बर्ड, और फिर आए मैमल्स। ठीक है, मतलब सबसे पहले फिशेस थी। ठीक है, ओके, fossils of organisms show characteristics of ancestor and their new generations. These fossils bridge the gap in the evolutionary history of the various species and provide evidence of gradual change over the time. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, मतलब हम एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरह उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थे जिससे क्या आया? एवोल्यूशन आई। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सच स्ट्रक्चर्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्पीशी दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब स्ट्रक्चर क्या है उनका सेम, बट वो डिफरेंट स्पीशी में उनका फंक्शन की भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, द फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। ठीक है, आर्म ऑफ ह्यूमंस, लेग्स ऑफ कैट्स, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स। ठीक है, all have the same structure but different functions. The basic similarity of the structure of these four limbs is the evidence that they evolve from the common ancestor. ठीक है, मतलब हम सबका ancestor क्या है? सेम है। फिर हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन, सच ऑर्गन्स इन द बॉडी पार्ट दैट हैव नो अपेरेंट फंक्शंस। मतलब अभी उनका कोई काम नहीं है लेकिन पहले वो फुली फंक्शनल थे। इसमें से एक एग्जांपल आपकी क्या है? अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है? इट इज़ अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द सीकम इन ह्यूमंस। इट इज़ अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। इट माइट हैव प्लेड अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एंसेस्टर, लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई रोल नहीं है। ईयर मसल्स इन humans. In many animals such as cat, dog, ear muscles move their ears to detect sound from different directions. ठीक है, however in humans these ear muscles are largely non-functional. मतलब हमें कोई आवाज़ आ रही है तो हमारे कान थोड़ी मूव करते हैं जिस तरह कैट्स और डॉग्स करते हैं। ठीक है, तो these are now vestigial structures. ठीक है, pelvic bone in whale. Modern whales have small non-functional pelvic bone even though they do not have legs. ठीक है, मतलब पहले उनके पास ये हो सकता होती हूँ। विंग्स इन फ्लैटलेट्स बर्ड्स, मतलब ऐसे बर्ड्स जो कि उड़ते नहीं हैं लेकिन उनके पास विंग्स हैं। तो
बट दे डोंट यूज़ दैम, ठीक है। तो दीज आर ऑल वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।